हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है आपके बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। हमें पता है कि शायद आपको ये चैप्टर समझ में ना आया हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरा चैप्टर समझा दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पर और पूरा ये वीडियो देख कर जाइएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। पहला चैप्टर जो आपका है बायो का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल इन प्लांट। ठीक, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड और मिनरल्स का किसमें, प्लांट में, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल इन प्लांट। ठीक है, तो आप लोगों को जानना ये जरूरी हो जाता है कि जो प्लांट है उसको जब आप देखते हो वो आपको बाहर से तो बहुत हार्ड दिखता है, लेकिन वो जो है प्लांट भी क्या है, सेल से मिलकर के बना है। जैसे कि हम लोगों में क्या पाएगा, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर आर्टरी और वेन मिल रही है। किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आर्टरी और वेन आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, उसी को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप लोग एक बात और जान लीजिए कि आपके जो आर्टरी और वेन में जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो होता है उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, ठीक, हमारे हर सेल में पहुंचाया जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट्स में भी तो भाई खाना कहां बनता है, आप लोग जानते हैं, फूड का फॉर्मेशन कहां होता है, लीफ में होता है। तो भाई लीफ में जो खाना बना वो उसके बॉडी के हर पार्ट्स को चाहिए, रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए और लीफ को भी चाहिए, और जो ब्रांचेस हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, फ्लावर हैं, सबको जो है क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मींस फूड जो है चाहिए। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप जानते हैं कि प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसके द्वारा अपना खाना बनाते हैं। उसके आगे इसमें आपको पढ़ना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग अपनी डेली लाइफ में जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो हमको कहीं जाना हो या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना हो, तो वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्लांट एंड एनिमल, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, फूड का होगा, मिनरल का होगा, ठीक है, वाटर का होगा, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अमीनो एसिड का हो गया, ठीक है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा भाई, यहां पे दो चीजें मिलती हैं, उसको एक नाम दिया गया क्या, वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू ऐसे सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं टिश्यू, जो क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एज वेल एज वाटर का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं प्लांट में। ठीक, उन्हीं को क्या कहा जाता है, वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब ये जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है जाइलम और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ठीक, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। ठीक, ये जो है आपका क्या हो गया, ये रूट हो गया, यहाँ पे मिल रहा है क्या, H2O मिल रहा है। अब एक जो है लीफ को बनाता हूं मैं, ठीक, एक लीफ का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे सनलाइट मैंने दिखा दिया, लीफ में जो है खाना बन रहा है, लीफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, खाना यहाँ पे बना, तो खाना बनेगा तो क्या बनेगा भाई, C6H12O6 का फॉर्मेशन हुआ और जो है ऑक्सीजन बाहर निकली। कब बाहर निकली, जब CO2 इसके अंदर गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और O2 बाहर निकली। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो रूट है भाई, रूट है, रूट क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। पौधे को पानी कहां से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। ये कहां है, ये सॉइल वाला पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है। यहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, एक प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्या होता है, यहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया और वाटर मॉलिक्यूल्स को कहां पहुंचाया गया, लीफ में पहुंचाया गया और जो जो पार्ट्स में इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वहां तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पे जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो क्या है, जाइलम है। ठीक, जा से जाइलम, जा से जल, तो जाइलम ही लेकर के जा रहा है क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ पे जो खाना बना, जो फूड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये इसके ऊपर वाले पार्ट को भी चाहिए भाई, खाना हर जगह चाहिए, हर सेल को चाहिए,
ठीक, और नीचे भी चाहिए। तो जो जाइलम होता है वो यूनि डायरेक्शन में मूव करता है और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, ये आप लोग जान लीजिएगा कि जो फ्लोएम होता है आपका ये कैसे मूव करेगा, ये बाई डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि खाना बना आपके लीफ में बना तो खाना ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, आपके रूट को भी चाहिए। तो ये आप समझ गए कि जाइलम क्या कर रहा है और फ्लोएम क्या कर रहा है। अब आपको ये जानना है कि जो जाइलम है उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो जाइलम जो होता है वो उसमें ट्रैकीड्स होती है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब ये भी जान लीजिए कि जो जाइलम है वो कैसा होता है भाई। जाइलम जो है ये कैसा है, ये कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये किसी चीज को ले जाने का काम कर रहा है ना, कंडक्ट करने का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है। तो जाइलम जो है आपका ये कंडक्टिव टिश्यू है और फ्लोएम क्या है, वो भी क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है। जो जाइलम होता है इसमें जो है ट्रैकीड्स और वेसल, ठीक, ट्रैकीड्स और वेसल ये क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। ट्रैकीड और वेसल क्या होते हैं, डेड होते हैं। अब मैं बात करूंगा जो ट्रैकीड्स का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रैकीड क्या होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है, मींस टेपरिंग होता है दोनों साइड पे। इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको मिलेंगे पिट्स, और पिट्स में क्या होता है भाई, वाटर होता है। किसके अंदर, पिट्स के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहीं से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन ट्रैकीड्स की एक क्वालिटी और है, ट्रैकीड क्या कर रहा है, ये किसी वेसल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। वेसल का मतलब ये कोई ट्यूब नहीं बना रहा है, एक दूसरे से जुड़ करके ये ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। और जो आपका ये वेसल है ये क्या करते हैं, एक वेसल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ड्रेन पाइप का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और जो ये इसकी वाल दिख रही है आपको ट्रैकीड्स की, ये किसकी बनी है भाई, ये जो बनी होती है ये लिग्निन की बनी होती है। किसकी, लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन जो होता है एक सीमेंटेड सब्सटेंस होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। वो क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकत प्रोवाइड करता है उसको, और सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। कौन, लिग्निन। तो ये था आपका ट्रैकीड्स। अब बात करते हैं वेसल की। जो वेसल होता है ये क्या करते हैं, ये एक ड्रेन पाइप के तरीके से ये अपना पूरे प्लांट्स में नीचे से ऊपर की ओर फैले रहते हैं। ठीक, तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है भाई, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वेसल का स्ट्रक्चर है। ठीक, किसका स्ट्रक्चर है, जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर है। अब जाइलम वेसल के स्ट्रक्चर में आपको दिखा कि ये बीच में क्या पाया गया, ये ल्यूमेन पाया गया। ल्यूमेन मींस ये खाली जगह है। ठीक है, खाली जगह को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब इसका जो ये वाला पार्ट है जहां पे ये आपको थोड़ा दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पिट्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। और जहां पे पिट्स रहेगी वहां पे क्या पाया जाएगा, वहां की वाल जो है वो थोड़ी कमजोर रहेगी, थिन वाल रहेगी, इसलिए वहां पे सेलुलोज मिलेगा। और बाकी जो ये लेयर है ये भी लिग्निन का बना होता है। ठीक, लिग्निन का ये भी बना होता है। चलिए अब बात करते हैं आपको क्या, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो यहाँ पे लिविंग होता है। ठीक, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है। केवल कंपोनेंट कैसा है, ये लिविंग कंपोनेंट्स है। आप जाइलम ये क्या कर रहा है, इट स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, फैट। ठीक है, ये स्टार्च और फैट को स्टोर करने का काम कर रहा है कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। मींस ये स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम कर रहा है। और दे आल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल अप द स्टेम। ये स्टेम को के ऊपर जो है वाटर और मिनरल को भी ले जाने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है आपकी जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आर नैरो, लॉन्ग एंड थिक वाल्ड सेल। ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिक वाल्ड सेल होते हैं। ठीक है, व्हिच हैव टेपरिंग एंड्स। इनके पास भी क्या होता है भाई, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के पास भी टेपरिंग एंड होती है। मतलब जो इनका एंड होगा वो टेपरिंग होगा, ऊपर का और नीचे का क्या रहेगा, टेपरिंग एंड रहेगा। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। ये भी डेड सेल के बने होते हैं और क्या कहते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, किसको, प्लांट्स को। अब ये आपका जाइलम हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या, फ्लोएम की बात करते हैं। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था एक प्लांट का डायग्राम बना के कि फ्लोएम का क्या कर रहा है। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और इसका जो मूवमेंट्स होता है ये किस डायरेक्शन में होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट्स होता है। ठीक, फ्लोएम रन्स अलोंगसाइड द जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू के बगल में ही ये भी क्या कर रहे हैं, रन करने का काम कर रहे हैं। इट कंटेन ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। इसमें भी कितने तरीके के सेल हैं,
4 टाइप्स के सेल हैं। पहला क्या है आपका सीप ट्यूब, पहला क्या है आपका, पहला है आपका सीप ट्यूब, ठीक है, सीप ट्यूब है। और दूसरा वाला जो आपका है कंपेनियन सेल है भाई, कंपेनियन सेल है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा वाला आपका है भाई फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक, फ्लोएम फाइबर, और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। मैं सबको आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। देखिए सीप ट्यूब जो होता है वो एकदम इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और अपने बगल में क्या बना लेते हैं, कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। ये आपका क्या है भाई, ये आपका सीप ट्यूब का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनके पास भी क्या है, पिट्स मिल रहे हैं। इनकी वाल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। ये जो होते हैं ये लिविंग कंटेंट होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं इसके वैस्कुलर टिश्यू के। अभी अपने बगल में एक वाल के थ्रू कंपेनियन सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनके पास क्या है, ये सब जो आपको प्रेजेंट दिख रहा है इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसमें भाई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सीप ट्यूब में। अब उसके बगल में जो कंपेनियन सेल बना, कंपेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है, इनमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। एज वेल एज इनमें क्या मिल रहा है भाई, इनमें जो है न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये वाला साइटोप्लाज्म है जो किसमें, सीप ट्यूब में, उनमें उनके साइटोप्लाज्म में जो है क्या नहीं होता है, उनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज ट्रांसपोर्ट फूड न्यूट्रिएंट्स सच एज अमीनो एसिड, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज एंड सुक्रोज अमीनो एसिड फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, खाना बना था आपके लीफ में, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिया जा रहा है, तो वही क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। फ्लोएम फाइबर, सॉरी, जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये थिक वाल होते हैं, दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तो फ्लोएम फाइबर का क्या काम है, ये थिक वाल है और ये सपोर्ट देंगे किसको, प्लांट को। अब बात कर लेते हैं जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये वाला आपका थिक वाल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो हो गया ये थिन वाल हो गया। फ्लोएम फाइबर्स आर थिक वाल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर थिन वाल। इनका क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो चलिए सभी लोग बताइए कि वाटर कहाँ पाया जाएगा भाई। वाटर आपको मिलेगा सॉइल में। ये एब्जॉर्ब किससे किया जाएगा, ये रूट है और रूट के पास जो है कुछ रूट हेयर्स पाई जाती हैं, ठीक। रूट के पास जो है वो क्या पाई जाएंगी, रूट हेयर पाई जाएंगी। रूट हेयर क्या करेंगी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। थ्रू द ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके द्वारा क्या होता है ऑस्मोसिस में। मान लीजिए ये हमने एक बॉक्स बनाया, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे, बहुत ही थिन रहेगा। यहाँ पे किसी चीज का, किसी लिक्विड सब्सटेंस का, किसी क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये इसको इधर भी इक्वल करना है, तो ये किसके थ्रू जाएगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। उसके प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, सॉइल से जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे क्या मिनरल के एब्जॉर्प्शन का। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है भाई, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफ्यूजन मेथड से होता है। किस मेथड से होता है, डिफ्यूजन मेथड से होता है, ठीक। डिफ्यूजन मेथड क्या है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये ऑस्मोसिस क्या था और डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन जो है वो भी सेम है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में देखने को मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या हो रहा है भाई, जो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नाइट्रेट और नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हैं। ये वाटर में मिक्स हो जाएंगे और क्या होंगे, ये डिफ्यूज होकर के प्लांट के रूट में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है इसमें भी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, ठीक है। क्यों मूव करेंगे, ये इक्वल फॉर्म लाने के लिए मूव करेंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे क्या था भाई,
हायर कंसंट्रेशन है और इधर जो है लोअर कंसंट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल्स इधर की ओर मूव करेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और ये जो डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा? सॉलिड, लिक्विड और आपको गैस में भी देखने को मिलेगा, ठीक। और जो आपका ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस था वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में देखने को मिलता है। तो क्या क्या डिफरेंस हो गए यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ऑस्मोसिस जो है सिर्फ लिक्विड में देखने को मिलेगा, ठीक। जो ऑस्मोसिस होती है उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब जो है यहाँ पे आपने देखा एक सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है, अब आप सोचेंगे कि लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या दिखाना है आपको? कंडक्शन ऑफ वाटर दिखाना है, ठीक। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे जो है हम थोड़ा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप लोग इसको समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या पाई जा रही है भाई? ये रूट हेयर पाई जा रही है, रूट हेयर पाई जा रही है। अब यहाँ पे मैंने 3 लेयर बना दिया है, एक और लेयर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आप ये जो लेयर पाई जाएगी ये आपकी एपिडर्मिस होगी, ठीक। एपिडर्मिस का मतलब बाहरी लेयर, ये वाली जो होगी ये आपकी एंडोडर्मिस होगी, ठीक है, एंडोडर्मिस लेयर हो जाएगी। अब ये वाला जो होता है ये आपका क्या होता है? ये रूट कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? ये रूट कॉर्टेक्स होता है, ठीक। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये रूट हेयर ने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको एब्जॉर्ब किया, कहां से? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया गया भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स पाएगा। ये क्या है? ये सॉइल है। ये क्या है? ये वाटर है। तो देखिए सॉइल के बीच में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए, इन्होंने किसने एब्जॉर्ब किया? किसने एब्जॉर्ब किया ऑस्मोसिस के थ्रू? रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कहां जाएगा? ये एपिडर्मिस में जाएगा। कहां जाएगा? एपिडर्मिस में जाएगा। एपिडर्मिस के बाद ये कहां ट्रांसपोर्ट होकर के जाएगा? रूट कॉर्टेक्स में जाएगा। रूट कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में जाएगा। तो ये जो आपका पूरा है इसको क्या कहेंगे? रूट जाइलम बोलेंगे। क्या कहेंगे? रूट जाइलम बोलेंगे भाई। अब जब ये फिर स्टेम में पहुंच गया तो इसको बोलेंगे स्टेम जाइलम। फिर इसके बाद जो है ये आपका कहां पहुंचेगा? ये आपका पहुंचेगा लीफ में पहुंचेगा, ठीक है। लीफ में पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे लीफ जाइलम, ठीक। क्या बोलेंगे? लीफ जाइलम बोलेंगे। और कुछ एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होगा वो बाहर कर दिया जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जो मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल जो होती है लीफ में, वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। वहां पे पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर CHL मींस क्लोरोफिल होगी। वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगी, ठीक। फोटोसिंथेसिस में यूज करेगी। जितना पानी एब्जॉर्ब किया गया था प्लांट के द्वारा उसमें से सिर्फ 1 से 2% ही यूटिलाइज किया जाता है, बाकी सब ट्रांसपीरेशन से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया पानी को, कहां से? सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर भेजा कहां? एपिडर्मिस में भेजा, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स में भेजा, फिर एंडोडर्मिस। ये आपके टोटल क्या हो गए? रूट जाइलम हो गया। रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर लीफ जाइलम में जाएगा। लीफ जाइलम में जब पानी पहुंच जाएगा तो वहां पे कुछ पानी को यूज करेगा, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो पानी एक्सेस अमाउंट में होगा उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन की। जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है वो बाहर कर दिया जाता है प्लांट की लीफ से थ्रू द पोर। उसका नाम क्या है? स्टोमेटा नाम है, ठीक। अब वो स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है? मान लीजिए ये हमारा जो हाथ है क्या है? ये क्या है? ये स्टोमेटा है। जब पानी ज्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा भाई। इसके अंदर अगर कुछ भर देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, तो ये ओपन हो गया। पानी कम हुआ ये क्लोज हो गया, पानी ज्यादा हुआ ये ओपन हो गया, फिर पानी कम हुआ ये क्लोज हो गया। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो जो गार्ड सेल होती है वो थोड़ा स्वेल कर जाती हैं, ठीक है, और पानी बाहर निकलने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, और गैसेस एक्सचेंज भी होने लगता है। ये प्रोसेस कब होता है? ये डे टाइम में होता है। कौन सा ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस? रात में सनलाइट कम होती है इसलिए ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपीरेशन था। अब जो है कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, किसको? ट्रांसपीरेशन को। जैसे कि कौन सा फैक्टर हो जाएगा? टाइम, ठीक। कौन सा फैक्टर हो जाएगा? टाइम ऑफ डे, ठीक। अगर सनलाइट है तो क्या होगा भाई? सनलाइट है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। अगर सनलाइट पड़ेगी
तो पानी ज्यादा जो है ट्रांसपिरेशन होगा। अब उसके बाद टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आप कपड़ा अगर सुखाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी सूख जाएगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ रहा है जो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है भाई? आर्द्रता है। अगर एनवायरनमेंट में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर विंड की बात कर लेते हैं, हवा तेज चल रही है तो भी ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई? आप ट्रांसपिरेशन का जो इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पौधे के अंदर जो पानी ज्यादा मात्रा में बन रहा है वो स्टोर होता रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम काज कर देगा। तो इसका जो एक काम है वो क्या कर रहा है भाई? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल भी हो रहा है, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब किया गया, सॉरी मिनरल को एब्जॉर्ब किया गया, कहां से? रूट से एब्जॉर्ब किया गया और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जा रहा है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू ही भेजते हैं। एक सोल्यूशन बना लेता है, उसी के थ्रू ये जाता है। ठीक, अब कूलिंग इफेक्ट क्या होगा भाई? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट कर रहा है। कूल कर रहा है किसको? प्लांट को कूल करने का काम कर रहा है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होता है बेटा, उसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि जो फ्लोएम होता है वो क्या करेगा? फूड मॉलिक्यूल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट को, जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो और माइक्रो। ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग देखते हैं क्या है भाई? कार्बन उनको चाहिए। ठीक, कार्बन चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक, और क्या चाहिए? पोटेशियम चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? पोटेशियम चाहिए। और क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। ये सब चीजें उनको क्या चाहिए भाई? इनको ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सब इनको कम मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रो एंड माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए और माइक्रो का मतलब जिसकी क्वांटिटी कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वाटर है उसका यूज क्या है भाई प्लांट में? तो वाटर का काम क्या है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और तीसरा कूलिंग इफेक्ट में वर्क करेगा। ठीक है। अब जो है प्लांट्स में भी कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती है प्लांट में। देखिए जो नेक्रोसिस होता है नेक्रोसिस भी क्या है? एक डिफिशियंसी डिजीज है प्लांट में। और जो क्लोरोसिस होता है ये भी जो है डिफिशियंसी डिजीज है। और डिलेड फ्लावरिंग, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस का मतलब उसके बॉडी में कोई इंजरी हो गई, कुछ उसको प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रेस ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो वहां पे उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिल गया। ठीक है, और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सब क्या इफेक्ट करेंगी? उसके प्रॉपर डेवलपमेंट में इफेक्ट करेंगी। और दूसरा क्या है? क्लोरोसिस। मान लीजिए वहां पे क्लोरोसिस कैसे होगा? जब जो प्लांट्स की लीफ है वो येलो कलर में कन्वर्ट होने लगेगी तो वहां पे क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और डिलेड फ्लावरिंग क्या होता है? फ्लावरिंग मींस फ्लावर आने में उसमें डिले होने लगता है। ठीक है। आई होप आपको एक चैप्टर फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि सूरज सर ने ये वीडियो डाल दिया है, उसको सभी लोग देख लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरा नंबर जानते ही, फोन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में।